अच्छा, किचन की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा किचन की डिज़ाइनिंग को भी समझ लें कि क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले वर्किंग ट्रायंगल का ख्याल रखना है। वर्किंग ट्रायंगल आपका इग्नोर नहीं होना चाहिए। जो अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना हमने वर्किंग ट्रायंगल की, कि तीन कॉर्नर्स बनते हैं हमारे किचन के अंदर। आपका एल शेप किचन हो, आपका यू शेप किचन हो, आपका पेनिनसुला हो, आपका स्ट्रेट लाइन किचन हो यानी कि वन वॉल किचन हो, आपका कोई भी स्टाइल का किचन हो, बट उसमें थ्री कॉर्नर्स बनने चाहिए, ट्राइंगल बनना चाहिए। वन इज़ योर स्टोव, सेकेंड इज़ योर सिंक एंड थर्ड इज़ फ्रिज। ये तीन कॉर्नर्स आपके बनते हैं तो आपका वर्किंग ट्राइंगल होता है। वर्किंग ट्राइंगल में आपकी जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की स्पेस है ना, वो मिनिमम 4 फीट होनी चाहिए। 3.5 भी चलती है, बट 4 फीट इज़ इनफ स्पेस, बिकॉज आपकी सर्कुलेशन स्पेस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सर्कुलेशन स्पेस बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, वरना क्या होगा कि जब आपके घर पे पार्टी शार्टी होती है तो फिर किचन में एक रश होता है, तो उसमें आपको फिर वो प्रॉब्लम होती है। सिंगल हैंडेड अगर किचन है तो फिर इतना उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट येस जब पार्टीज़ होती हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सर्कुलेशन स्पेस आपकी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद लाइटिंग जो है वो किचन में प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बैक साइड पे जो वॉल होती है उस पर लाइट लगा देते हैं, कोई ट्यूब लाइट या कोई भी ऐसी लाइट जो कि बैक से लाइट दे रही होती है, तो आपके काउंटर पे आपका ही शैडो आ रहा होता है, तो आपको उसमें प्रॉपर लाइटिंग नहीं मिलती। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप यूज़ करो अंडर कैबिनेट लाइट्स। अंडर कैबिनेट लाइट से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके काउंटर के ऊपर प्रॉपर लाइट होगी, और मेन लाइट के ऊपर अगर आप वॉर्म के यूज़ टू हो, अगर आपके घर पे सारी वॉर्म लाइट्स चल रही हैं, अगर आप वॉर्म के यूज़ टू हो तो एक आधी लाइट किचन में जिसको हम बेस लाइट कहते हैं वो आप वॉर्म वाइट ज़रूर लगाएं। बेशक वाइट ना लगाएं, बट वॉर्म वाइट जिसको हम 4000 के कहते हैं वो ज़रूर अप्लाई करें, ताकि उससे क्या होगा कि आपकी जो मेन लाइट है ना, वो जो 4000 की है वो आपको पूरे किचन को ब्राइट करेगी, और उसके बाद फिर आपका हेल्पिंग के तौर पे आपकी जितनी भी लाइट्स आ रही हैं जो कि एम्बियंस क्रिएट कर रही हैं वो आप बेशक वॉर्म पे यूज़ करो। तो आपकी लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, एग्जॉस्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए। पहले के टाइम पे एग्जॉस्ट की बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, बट अब टर्बो सिस्टम है तो सारा जो वो स्मोक है वो सारा टर्बो से चला जाता है। तो ये 2 3 4 पॉइंट्स हैं किचन के। प्लस एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, वो है रॉन्ग डायमेंशंस। जो आपकी अप्लाइंसेस होते हैं ना उसकी उसके ऊपर एक प्रॉब्लम आती है। वो क्या आती है कि अमूमी तौर पर हमने ये देखा है कि लोग पहले अपने कारपेंटर को साइज़ दे देते हैं किचन बनाने का, और उसके बाद फिर वो अप्लाइंसेस के लिए जाते हैं मार्केट में परचेजिंग के लिए। ठीक है, तो उसके बाद जब आप जाओगे मार्केट में परचेजिंग के लिए तो आपके जो कंसील्ड इक्विपमेंट्स हैं लाइक माइक्रो ओवन वगैरह, वो उस तरीके से प्रॉपरली फिक्स नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको पहले वो अप्लाइंसेस परचेज़ करने की, मेरा अपना तरीका है, कोई इसको फॉलो करे ना करे उनकी मर्ज़ी है, बट मेरी अपनी प्रैक्टिस ये है कि पहले अप्लाइंसेस परचेज़ कर लें। और अगर आपके क्लाइंट ने परचेज़ करना तो आप क्लाइंट को कहते हैं कि आप पहले अप्लाइंसेस को परचेज़ कर लें, और उसके बाद फिर आप अपने कारपेंटर को उन अप्लाइंसेस के अकॉर्डिंग साइजेस दें, तो आपके जो जितने भी कंसील्ड आइटम्स होते हैं वो प्रॉपरली फिक्स होते हैं। तो ये 3 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किचन की डिज़ाइनिंग के वक्त ख्याल रखना ज़रूरी है, तो बहुत अच्छा फिर डिज़ाइन बन जाता है। बाकी किचन में इतनी ज़्यादा कोई साइंस नहीं है, बाकी नॉर्मल है। हाँ, जो हम पिंटरेस्ट पे पिक्चर्स देखते हैं किचन की, बहुत सारे मटेरियल्स देखते हैं, मटेरियल्स पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जस्ट उसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। उसके डिज़ाइनिंग में जो फ्लॉज हम लोग छोड़ देते हैं उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो मटेरियल्स के ऊपर हम बात करेंगे तो फिर हम उसमें मज़ीद डिटेल में जाएंगे, क्योंकि बाहर के किचन्स और हमारे किचन्स में कुछ बेसिक फ़र्क है। वो फिर करते हैं, थोड़ी सी देर में करते हैं, या फिर मे बी नेक्स्ट सेशन में करते हैं।